करीब 3 महीने की शांति के बाद हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई और दो पक्षों में विवाद होने की खबर सामने आई। दरअसल कुआं पूजने गई महिलाओं पर पथराव किया गया। महिलाएं कुआं पूजन के लिए मंदिर जा रही थी, तभी बड़ी मस्जिद के ऊपर से उपद्रवियों ने उन पर पथराव कर दिया, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ा तो गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी ने हालात पर काबू पाया और इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, तभी बड़ी मस्जिद के ऊपर से कुछ लोगों ने महिलाओं पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ महिलाएं और साथ ही बच्चे घायल हुए हैं। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा। करीब 1 महीने तक शांति के बाद एक बार फिर से नूंह में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और मस्जिद के ऊपर से महिलाओं और बच्चों पर पत्थर फेंके गए। आपका शुभ नाम बताएं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पवन कुमार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हरियाणा प्रांत अध्यक्ष वीएचपी विश्व हिंदू परिषद। और मेवात में नूंह में जो दलित महिलाओं के कुआं पूजन की जो घटना, उनकी ऊपर जो कुआं पूजन करते वक्त जाते हुए उन पर जाति सूचक गालियां देना, आते वक्त उन पर पथराव करना और जाति सूचक गालियां देना, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। पूरा हिंदू समाज इसकी आलोचना करता है और सरकार से अपील करते हैं कि जो भी दोषी है इसके पीछे खाली बच्चों का एक उनका चेहरा लगा देना कि ये बच्चों ने किया है, ये ऐसा बच्चों से हुआ है, तो इस सब से हम सहमत नहीं हैं। कि बच्चों को बाकायदा सिखलाया गया है और ऐसे अगर मदरसों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है तो ऐसे मदरसे तुरंत प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। सर, जैसे कि आप पूर्व न्यायाधीश भी हैं तो आप कानून की ज्यादा फर्क भी जानते हैं, तो ऐसे में कानून क्या कहता है? क्या बच्चों के नाम पर उन्हें मनमर्जी करने दी जाएगी? नहीं, जो न्यायल जस्टिस एक्ट बना है, बच्चों को भी रिफॉर्मेशन के लिए बाकायदा उनको रिफॉर्मेशन होम में, चिल्ड्रन होम में रखा जा सकता है और कुछ सजा का प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो वो मर्डर कर देगा तो उसके लिए कोई उसको सुधार की गुंजाइश नहीं है उसमें, उसको भी जेल भेजा जा सकता है। उसको जेल नहीं कहेंगे हम, रिफॉर्मेशन हो नहीं, वो अभी वो तो एक दिखा रहे हैं ना, लेकिन ये इनका महोदय का क्वेश्चन है, मेरे भाई का, कि भाई बच्चों के लिए क्या प्रावधान? अगर बच्चा ऐसा करता है, बच्चे को राइट नहीं है कि वो मर्डर करे, बच्चे को राइट नहीं है वो किसी पे थूके, किसी पे पत्थर मारे, किसी को घायल करे। नो, ही कैन आल्सो बी रिफॉर्म। जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट है और क्या कहेंगे जो धाराएं लगाई गई है उसके बारे में? नहीं, धाराएं जो ठीक से नहीं लगी ना। धाराएं जो है 153A नहीं लगी, 295 नहीं लगी, 295A नहीं लगी, खाली 323 और 341 ये SC/ST एक्ट की धारा लगा दी है। वो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो धार्मिक हमारी पूजा पद्धति पर अटैक करना, हमारी यात्राओं पे अटैक करना, तो उसके लिए जो उचित धाराएं हैं, जो प्रॉपर धाराएं हैं 153A, 295A IPC, वो लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नूंह के अंदर जो घटना दोबारा से हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये सोची समझी रणनीति है बार बार हिंदुओं पर आक्रमण करना? इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या रणनीति आपके आगे है? ये सोची समझी नीति है और हिंदुओं को दबाने की कोशिश भी आ रही है। और जो हमारे हिंदू भाई वहाँ है वो मजबूर प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा करता है, आज भी 100 से ज़्यादा काम ऐसे हो गए जहाँ एक भी हिंदू नहीं है। और 2014 की बात है, पहले की बात, और पहले भी मतलब कि नाम हिंदू ने प्लानिंग करा, और अब तो ऐसा हो गया, अब तो एक हर वो देखते भी अब का हिंदुओं की बेइज्जती की जाए, कब बेइज्जती करें? ऐसा मान सकते हैं कि जो खट्टर सरकार है वो नाकामयाब है? ये तो नहीं कह सकते खट्टर सरकार ना गया, हम तो कहते प्रशासन में थोड़ी शक्ति करनी चाहिए। अगर प्रशासन शक्ति करेगा हमारे हिंदू वहाँ रह जाएंगे, अदरवाइज हिंदू को खा जाएंगे। ईश्वर जी, प्रशासन जो है सरकार का मुखौटा होता है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार नाकाम नहीं है, प्रशासन जो है वो नाकाम है एक तरीके से, तो सरकार भी क्यों नहीं डायरेक्ट? सरकार ने तो जब
जब विदेश यात्रा हुई थी 31 जुलाई को, तो वहाँ उन्होंने मतलब कि नाम है जो हमारे एसपी साहब को बदला था कि अच्छा होएगा, और वो इसी पर तो हो जाएगा, उन्होंने दोबारा ये जो भी आज ऐसा दोबारा हो जाएगा, तो काम तो हो ही रहे हैं ना, और उनको पकड़ भी रहे हैं। उस समाज के आदमी को पकड़ रही है, पर उनके थोड़े से हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। कैसे बुलंद है, ये तो प्रशासन उन्हें टाइट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जो हमारे एसपी साहब ने टाइट भी करा है और काम भी करा है, मतलब धड़ाधड़ काम हो जाए, और उनके मतलब कि ना जो दूसरे समुदाय के लड़के हैं उनको मतलब कि नाम है करा के ऊपर उनके हौसले बहुत बुलंद है। कैसे बुलंद है, क्या है कि पीछे बाहर की ताकतें हैं, बाहर से पैसा है, बाहर से क्या है। सर जी, मेवात में घटना हो रही है, उसके बाद में उसका असर गुड़गांव में कितना पड़ने वाला है? अगर ये तो गुड़गांव में तो मेवात का हिस्सा ही है, अगर मेवात में कुछ रहेगा तो उसका इफेक्ट तो गुड़गांव पड़ेगा। मतलब ये तो गुड़गांव के ऐसे भी पोजिशन में भी है, यहीं से इनकी भी मतलब कितना हो सकते हैं। अगर ये मेवात ऐसा हो गया तो गुड़गांव से खराब हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की क्या रणनीति आगे है? सरकार से अपील ही करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे भी जो हमारे केंद्रीय अधिकारी कहेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद सर। देवेंद्र सिंह, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दायित्व संग्रह विभाग मंत्री का। और 31 जुलाई या उससे पहले के मेवात में जो एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, इतने हौसले बुलंद है, वो तस्करी का मामला हो या क्राइम के मामले हों, घरों से गायों को उठाया जाता है, गाड़ियों को उठाया जाता है, ये पहले से एक सोची समझी प्लानिंग से क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेवात क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके हौसले बुलंद हो रखे हैं। पीछे भी गो तस्करों के साथ भी मुठभेड़ों में बहुत सारे गो तस्करों को भी इन्होंने चोटें पहुंचाई हैं। और 31 जुलाई को कितना विश्व दंगे सोची समझी प्लानिंग से कराए गए, इसमें राजनीतिक लोगों के भी हाथ हैं, और केवल हिंदू एक जो वहाँ के रहने वाले हिंदू हैं उनको प्रताड़ित करने का काम, हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुँचाने का काम जो है वो इस मेवात के लोगों द्वारा, मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है। और कल की जो घटना है वो भी एक वहाँ पे भय का माहौल बनाने के लिए और हमारी आस्थाओं पर अटैक करने के लिए। कुआं पूजन में कलश यात्रा होती है, कुएं या मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है महिलाएं गीत गाती हुई, उन पर जाते हुए भी फब्तियाँ कसी गई है, उनको गालियाँ जाति सूचक उनको जो है ना कमेंट्स किए गए हैं। और आते टाइम देखिए प्लानिंग, जाते टाइम गालियां देना और फिर आते टाइम उन पर पथराव करना, ये एक बहाना लिया जा रहा है बच्चों को आगे करके। बच्चे थे, ये हो गया वो हो गए, ये सब सोची समझी बड़ी प्लानिंग है।